हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर। बड़े ध्यान से देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। रीड द स्टेटमेंट, लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय। ये देखिए यहां पर रिलेशन की बात की है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m जिसे डिफाइन करते हैं। ये उसका सिंबल है कॉन्ग्रुएंट के निशान के साथ, 3 लाइंस ऐसे लगाकर ए बी मोड एम। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेंशन्ड है कि ए और बी की सब्ट्रैक्शन जो है किससे डिवाइड होती है, एम से डिवाइड होती है। यानी कि हमारा जो गिवन रिलेशन है वो है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पर ए और बी 2 नंबर है ना। हम जब रिफ्लेक्सिव प्रूव करते थे तो 2 अलग अलग नंबर नहीं लेते, सेम नंबर पे चेक करते हैं रिलेशन को। यानी कि ए और बी अलग अलग नहीं लेने, दोनों ए ही ले लिए। इसलिए फॉर एनी इंटीजर ए माइनस ए चेक करो, सब्ट्रैक्शन क्या होती है, 0 होती है। 0 क्या m से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 हर किसी टेबल में आता है। 5 zeros are 0, 10 zeros are 0, m zeros are 0, राइट। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है। ये जो रिलेशन है a माइनस ए, यानी कि अगर a ले लें दोनों तरफ तो उसके लिए ट्रू आ रहा है। इसलिए पहले तो लिखा कि विच इज डिविजिबल बाय m, फिर इसके बाद जिस फॉर्म में, जिस नोटेशन में कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m फंक्शन रिलेशन है उस फॉर्म में इसका आंसर लिख के भी दिखाया, दोनों तरफ a लेके। देयरफॉर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे। इसमें a और b 2 अलग अलग वैल्यूज हमने सपोज करी, दे बिलोंग टू इंटीजर। ये फंक्शन यानी कि ये रिलेशन जो हमें गिवन है, इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m है, यानी कि a से b तक। अगर a माइनस बी एम से डिवाइड होता है तो इसका मतलब माइनस ऑफ a माइनस बी भी होगा। आई मीन कि अगर मान लो 10 है, 5 के टेबल पे डिवाइड होता है तो माइनस 10 भी होगा, राइट। तो ये चीज़ हमने यूज़ किया और आगे माइनस लगा दिया। ब्रैकेट ओपन करी तो माइनस ए प्लस बी भी डिवाइड होगा, b पहले लिख दिया तो b माइनस ए भी डिवाइड होगा। यानी कि a माइनस बी भी डिवाइड होता है, b माइनस ए भी होता है। जब a माइनस बी था तो a लेफ्ट साइड में लिखते थे, b राइट में। b माइनस ए आया तो b लेफ्ट में, a राइट में, राइट। तो इसका मतलब गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। लेट्स मूव अहेड टू प्रूव ट्रांजिटिव। चलिए अब ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव के लिए देखिए a से b तक और b से c तक ये गिवन होगा और हमें a से c तक प्रूव करना होता है, तो क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव। तो इसलिए a b c हमने 3 इंटीजर सपोज कर लिए और a से b तक रिलेशन और b से c तक रिलेशन ट्रू है। ये रिलेशन ट्रू होने का मतलब कि a माइनस बी एम से डिवाइड होता है, b माइनस सी भी m से डिवाइड होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करिए, मान लीजिए 10 जो है 10 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, 10 5 के टेबल में आता है। 15 ले लो, 15 भी 5 के टेबल में आता है। अगर मैं 10 और 15 को ऐड कर दूं तो 25 बनेगा, देखो वो भी 5 के टेबल पे आता है। यानी कि अगर 2 इंडिविजुअल वैल्यूज़ किसी सेम टेबल पे जाती हैं, डिवाइड होती हैं, तो उन दोनों को ऐड करके जो नंबर बनेगा वो भी उस नंबर पे डिवाइड होगा। ये कंसेप्ट यहाँ लगाया कि अगर a माइनस बी और b माइनस सी m से डिवाइड होता है तो इन दोनों की एडिशन भी डिवाइड होगी, तो दोनों को ऐड कर दिया, b से b कट गया, यानी कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाय m। बस फिर a से b तक, b से c तक ट्रू था तो a से c भी ट्रू आ गया। इसका मतलब देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो गया। अब रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया था, सिमेट्रिक कर दिया था, ट्रांजिटिव हो गया। तो हेंस कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। इजी है, मुश्किल नहीं है। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए।
ध्यान से रीड करिए स्टेटमेंट। लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन z डिफाइंड एज, रिलेशन r इज डिफाइंड एज a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। बस उसमें कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m वर्ड यूज किया हुआ था, मतलब तो a माइनस बी डिविजिबल बाय m था ना, तो यहाँ पर a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं यहां पर, बस हमने वो सिंबल यूज नहीं करना। रिफ्लेक्सिव का मतलब हम a माइनस ए चेक करेंगे, 0 आएगा, विच इज डिविजिबल बाय 5। तो ये अब आप लिख सकते हैं, आपको अभी लिखना सिखाया है, ऊपर ये जरूर लिखना है फॉर a बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब जैसे सिमेट्रिक चेक करना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स है, मैं दोबारा नहीं करूंगा। आप देखिए a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, फिर वही माइनस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल सेम स्टेप, बस m की जगह पर क्या आएगा 5। और ट्रांजिटिव भी जब चेक करना है तो ये भी बिल्कुल सेम होगा, बस यहाँ पे आपने दो चीज़ें क्या लिखनी है, सपोज कर लेनी कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि m की जगह पर 5 है। तो ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं एग्जाम में अक्सर, इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे करनी है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना आना चाहिए, राइट। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।